2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 लाख से भी ज़्यादा लोग इस वक्त यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ में मौजूद हैं, जिनमें यूके, जर्मनी, स्पेन, स्वीडन, नेदरलैंड, इटली, डेनमार्क, फ्रांस, पोर्चुगल जैसे कई कंट्रीज शामिल हैं। यूरोप बहुत से प्रोफेशनल्स के लिए, वर्कर्स के लिए, खासकर स्टूडेंट्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन रही है। असल में इसके पीछे कई रीजंस हैं, जिनमें बेटर अपॉर्चुनिटीज़, हायर पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट है, जो कि बदकिस्मती से ये सभी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। 2023 के एक डाटा के अकॉर्डिंग 15 मिलियन के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं और 2021 में इन ओवरसीज़ ने 26% इजाफे के साथ रिकॉर्ड $33 बिलियन की रेमिटेंस पाकिस्तान भेजी। आप इमेजिन करके देखें कि सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों ने $33 बिलियन पाकिस्तान में भेजे और ये नंबर हर साल बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर कौन से कंट्रीज यूरोप में बेस्ट है रहने के लिए और काम करने के लिए। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है नेदरलैंड, जिसे आमतौर पर हॉलैंड भी कहा जाता है। ये बेल्जियम, जर्मनी और कैरेबियन के सेंटर में वाक़ है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी टोटल पॉपुलेशन 17.7 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है और ये दुनिया की 19th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो टूरिस्ट और इमिग्रेंट्स दोनों के लिए काफ़ी फेमस प्लेस है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेदरलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स रैंकिंग में पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग अपनी जिंदगी से कितने खुश और मुतमिन हैं। नेदरलैंड को रहने के लिए एक सेफ कंट्री समझा जाता है। यही नहीं, यहाँ की गवर्नमेंट हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी जैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है। इनकी इकोनॉमी दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज में से एक है। नेदरलैंड हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस के लिए भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च सिर्फ 0.3% लोग ही दिन में ज्यादा देर तक काम करते हैं, जो कि इंटरनेशनल एवरेज से 10% कम है। और यहाँ के लोग अपने दिन का 60% से भी ज्यादा वक्त अपने लिए निकालते हैं। आमतौर पर डच लोग अपने काम और पर्सनल लाइफ के दरमियान एक क्लियर बाउंड्री रखते हैं। अपने वर्किंग आवर्स में इनका पूरा फोकस काम पर होता है और काम से फ्री होकर वो पूरी तरह से फ्री और रिलैक्स रहते हैं। मोस्ट डिमांड जॉब्स की अगर बात करें, इनमें टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर जैसे बेशुमार ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आपके पास कोई कॉलेज डिग्री भी नहीं है लेकिन आप एक स्किल्ड पर्सन हैं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छी जॉब फाइंड कर सकते हैं। नेदरलैंड में रहना काफ़ी हद तक महंगा तो हो सकता है। एवरेज नेदरलैंड में रहने की कॉस्ट यूके के मुकाबले में 10% ज़्यादा है। यहाँ एवरेज मंथली सैलरी वैसे तो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, आपकी एजुकेशन पर, लोकेशन पर, एक्सपीरियंस वगैरह पर, लेकिन लेटेस्ट फिगर्स के मुताबिक एवरेज मंथली सैलरी नेदरलैंड में 3000 से 3500 यूरोस तक है। दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से एक जर्मनी यूरोपियन यूनियन में टॉप ट्रेडिंग कंट्री है। ये यूएस, चाइना और जापान के बाद दुनिया का चौथा टॉप एक्सपोर्टर है। जर्मनी $4 ट्रिलियन के साथ इस वक्त यूरोप की लार्जेस्ट और दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। ये जॉब मार्केट के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर स्किल्ड प्रोफेशनल्स की काफ़ी डिमांड है, खासकर इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में। हैप्पीनेस इंडेक्स रैंकिंग 2022 के मुताबिक जर्मनी दुनिया के 13th नंबर पर आता है। यहाँ पर क्राइम रेट पाकिस्तान, इंडिया जैसे मुल्कों के मुकाबले में ना होने के बराबर है। वैसे कुछ प्लेसेस में है जहाँ क्राइम रेट काफ़ी हाई है, लेकिन ओवरऑल जर्मनी रहने के लिए काफ़ी सेफ कंट्री माना जाता है। यहाँ पर एम्प्लॉयज के लिए बेस्ट पार्ट ये है कि वो हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 27 घंटे ही काम करते हैं। वैसे डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करना जर्मनी में काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है एज कम्पेयर टू ब्लू कार्ड वीज़ा के, जो स्किल्ड वर्कर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। पाकिस्तानीज और इंडियन प्रोफेशनल्स जिनके पास यूनिवर्सिटी डिग्रीज हैं, वो इस ब्लू कार्ड वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे जर्मनी में इंटर होना, यहाँ पर रहना, जॉब फाइंड करना काफ़ी ईजी हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फुल टाइम एम्प्लॉय की मंथली सैलरी यहाँ पर 4000 से 4500 यूरोस तक है, जो कि एनुअली अप्रोक्स 50,000 के आसपास बनते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 की रैंकिंग के मुताबिक दूसरे नंबर पर आने वाला कंट्री डेनमार्क है। ये दुनिया के सबसे सेफ और हैप्पीएस्ट कंट्रीज में से एक है। क्राइम रेट और करप्शन ना होने के बराबर है। डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जो डिफरेंट आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। वैसे एक ओरिसेंट ब्रिज के जरिए स्वीडन के साथ भी कनेक्ट करता है। डेनिश यहाँ की प्राइमरी लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश भी काफ़ी हद तक बोली जाती है और ये एक्सीलेंट वर्क लाइफ बैलेंस के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों के दरमियान एक बैलेंस रखा जाता है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क पूरे यूरोप के सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कंट्रीज में से एक है। डेनमार्क में कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी यहाँ रहना थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पैसे कमाने के यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं।
एक एवरेज सैलरी पर्सन पर मंथ अप्रोक्स 5 to 6,000 यूरोज इजीली कमा सकता है। डेनमार्क इमिग्रेंट्स और वर्क वीजा के लिए डिफरेंट स्कीम्स ऑफर करता है, जिनमें ट्रेनी वर्क वीजा मोस्ट पॉपुलर है इमिग्रेंट्स के लिए, यंग अडल्ट्स के लिए। स्वीडन पासपोर्ट दुनिया के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स में से एक है। इसकी इकोनॉमी हाईली डेवलप्ड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जो टिम्बर, हाइड्रो पावर और आयरन ओर के एक्सपोर्ट से चलती है। इनकी मेन इंडस्ट्रीज में मोटर व्हीकल्स, टेलीकम्युनिकेशन, फार्मास्यूटिकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स जैसी कई इंडस्ट्रीज शामिल हैं। यह दुनिया का 7th हैप्पीएस्ट कंट्री है। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान स्वीडन पूरी तरह से न्यूट्रल था, इसलिए इसे अपनी इकोनॉमी, अपने बैंकिंग सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे कि दूसरे कई यूरोपियन कंट्रीज ने किया। स्वीडन का टैक्स रेवेन्यू पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। 2012 में स्वीडन की टोटल टैक्स इनकम इसकी जीडीपी का 44.2% था। इनकी बेस्ट ऑफर्स में एक जॉब सीकर वीजा पॉलिसी है, जो इमिग्रेंट्स को यहाँ पर आने और उन्हें जॉब सर्च करने की परमिशन देता है अगर आप एक स्किल्ड पर्सन हैं। यहाँ पर एवरेज सैलरी होल्डर पर्सन पर मंथ अप्रोक्स 4 to 6,000 यूरोज कमाता है। स्वीडन में कॉस्ट ऑफ लिविंग खासकर स्टॉकहोम, गोथनबर्ग जैसे बड़े बड़े सिटीज में ज्यादा हो सकती है छोटे शहरों के मुकाबले में। नॉर्वे जीडीपी पर कैपिटा के लिहाज से दुनिया के वेल्थिएस्ट कंट्रीज में आता है। यहाँ पर लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और यहाँ की 25% पॉपुलेशन आज मिलियनेयर है। नॉर्वे की अगर आप लोकेशन देखें तो ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के वेस्टर्न और नॉर्दर्न हिस्से पर लोकेटेड है। इसमें कुछ रिमोट आइलैंड्स भी शामिल हैं, जैसे कि जान मायाना, आर्कीपिलागो, स्वालबार्ड वगैरह। 3,85,207 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला नॉर्वे की पॉपुलेशन 2023 तक तकरीबन 5.5 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल थी। नॉर्वे अपने अच्छे वर्क लाइफ बैलेंस के लिए भी फेमस है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो नॉर्वे भी जॉब सीकर्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर कई अपॉर्चुनिटीज हैं जिनसे डेफिनेटली फायदा उठाया जा सकता है। वैसे अगर बेस्ट यूरोपियन कंट्रीज की बात हो और यूनाइटेड किंगडम उसमें शामिल ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। यूके ना सिर्फ इंडियंस के लिए, पाकिस्तानीज के लिए एक बेस्ट प्लेस है, बल्कि अमेरिकन भी इस चीज को मानते हैं। यहाँ पर लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, अच्छे बेनिफिट्स के साथ यूनाइटेड किंगडम ग्रो करने का आपको मौका देता है। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 17 लाख के करीब पाकिस्तानीज इस वक्त यूके में मौजूद हैं, जबकि 15 लाख के करीब इंडियंस हैं। यूके एजुकेशन के लिहाज से भी टॉप स्पॉट है। यहाँ पर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी फेमस यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। 90% से भी ज्यादा लोग यहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं।